संजय भाई, ये सवाल यहां पर दिलचस्प सवाल आया है। हमारे दर्शक है राजीव रंजन, झारखंड वासी हैं। ये कह रहे हैं नीतीश कुमार की गिरती साख से आरजेडी से ज्यादा खुश बीजेपी हो रही होगी, क्योंकि मजबूरी की मजबूती कम हो रही है। इसमें दो बातें कह रहे हैं। एक तो वो क्या सही कह रहे हैं कि साख गिर रही है, जैसा मैंने सी वोटर के पल्स ऑफ द नेशन, मूड ऑफ द नेशन का आंकड़ा भी बताया, 41% तेजस्वी को पहली पसंद मान रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए और नीतीश कुमार सिर्फ 18। ये 1.5 महीने पहले का आंकड़ा। ये और साख गिर रही है और इससे दरअसल बीजेपी खुश होगी क्या? देखिए संदीप, अगर कोई आंकड़े नहीं भी होते हमारे सामने इस वक्त, तो भी बहुत कहते हैं ना, नेकेड आई से साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनकी साख गिर रही है। वजह जो भी रहे, हेल्थ रीजन या जो भी आप वजह कह दें, आप उसको ह्यूमैनिटेरियन कह दें, लेकिन साख तो गिरी है निश्चित रूप से। साख की गिरावट में कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात, क्या बीजेपी खुश हो रही होगी? देखिए, बीजेपी खुश इस वजह से ज़रूर हो रही होगी कि अगर बीजेपी तो बहुत मजबूत दिखाई पड़ती है इस वक्त बिहार में, और अलायंस बना हुआ है, अलायंस खतरे में नहीं है, एनडीए अलायंस खतरे में नहीं है। ऐसी स्थिति में, मजबूत स्थिति में एनडीए अलायंस, चेहरे का सवाल बड़ा सवाल हो गया क्या? नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि चेहरा, नीतीश कुमार अब तक चेहरा थे, वो 15% का पुश दोनों गठबंधन हमेशा चाहते हैं, जिस ओर गए वहां पर सरकार बन गई। वो सवालों के घेरे में आ गया है क्या संजय भाई? मुझे नहीं लगता है कि अभी वो स्थिति पहुंच गई है कि नीतीश कुमार की अगर सेहत खराब होती है, नेतृत्व उनके हाथ में नहीं रहता, तो क्या जो उनके मतदाता हैं जो नीतीश कुमार के नाम पर गोलबंद होकर जेडीयू को वोट करते, वो सारा का सारा खिसक जाएगा, सरक जाएगा? ऐसी स्थिति मुझे दिखाई नहीं पड़ती। अभी भी जेडीयू के पास वो 15 नहीं 13 होगा, 13.5% होगा, लगभग उनका जनाधार बरकरार है। नहीं, हमें उत्तर प्रदेश बताता है, सिखाता है संजय, आप तो आंकड़ों के बाजीगर भी हो। मायावती 21-22% का वोट बैंक हमेशा रहता था, जब गिरने पर आया, टूटने पर आया, तो वो सिंगल डिजिट में भी आ गया। नहीं तो हम हमेशा दशकों से ये था कि भाई बीएसपी कितनी भी बुरी गत में आ जाए, 20-21% तो ले जाएगी। हाँ, लेकिन गिरावट अचानक नहीं हुई है। आपने जिस बात का जिक्र किया, निश्चित रूप से बिल्कुल वो आंकड़े साफ हैं, लेकिन गिरावट धीरे धीरे हुई और उसकी कई वजह हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 4-5 महीने में अगर नीतीश कुमार की स्थिति, सेहत अच्छी नहीं रहती है और ये ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जेडीयू का बिल्कुल सफाया हो जाएगा और उनके सिंगल डिजिट में जनाधार चला जाए, कम से कम इस वक्त तो मुझे ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। और सिर्फ ये नीतीश कुमार की सेहत की बात नहीं, बिहार के बारे में जो अब ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, बेगूसराय में केंद्रीय राज्य मंत्री के मामा को गोली मारना, भागलपुर, वो मैं आंकड़े कई बार, ये तारीखें अभी बता दी हैं इस कार्यक्रम में, ये किस ओर इशारा कर रहा है? बिहार की एक उजली तस्वीर, एक सुशासन बाबू, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, अब वो पुराने दौर की बातें लगने लगी हैं क्या, या वो अभी यादें ताजा हैं और जंगल राज का आतंक अभी भी है मन में वोटर के? देखिए, जैसे इन बातों का आप जिक्र करते हैं कि पिछले दिनों 4-5 महीने, साल भर में जो तमाम घटनाएं घट रही हैं, आप देखिए जेडीयू या रूलिंग पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, रूलिंग पार्टी के जो समर्थक हैं, वो बराबर आपको जंगल राज की याद दिलाते हैं। कहने का मतलब, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर तो निश्चित रूप से गिर रहा है और इसी के लिए आपको वो कंपैरेटिव मोड में ले जाते हैं। कहते हैं भाई आप पहले देखिए, वो ये नहीं कहते ये घटनाएं नहीं हो रही हैं। वाजपेयी जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि नहीं, बहुत सारी चीजें आंकड़ों को जुटला नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं उनकी भी शायद चिंता होगी कि जैसी स्थिति 1 साल पहले थी, मैं जैसी स्थिति का मतलब जितना अच्छा शासन या प्रशासन साल 1.5 साल पहले था, आज वो नहीं है, वो कंट्रोल नहीं है। तमाम घटनाएं जो हो रही हैं वो हकीकत है, लेकिन उनको कम करने का, उनको डाइल्यूट करने का सहारा ये लेती है कि भाई अभी तो ये गड़बड़ियां हैं, लेकिन लालू राज में इससे भी ज्यादा थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।